सुनो मेरी बात, एनर्जेटिक्स क्या होता है ध्यान देना, तो ये भी थर्मोडायनेमिक का एक अलग से चैप्टर है। किसी किसी कोचिंग्स में इस चैप्टर को अलग से चैप्टर के नाम से पढ़ाया जाता है, लेकिन अपन नहीं पढ़ाएंगे, इसी के साथ पढ़ा देंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेम हैं। तो एनर्जेटिक्स मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी रिएक्शन को करने के लिए कोई हीट देते हो तो उसके हीट में डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, चलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया बेटा, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, और मैंने बना दिया इधर पे मान लो CH4 मीथेन। तो क्या बोला जाएगा कि मान लीजिए कि उसने बोल दिया कि इधर साइड पे टोटल हीट यूज हुई H1, या इधर साइड पे टोटल हीट यूज हुई डेल्टा H, इधर साइड टोटल हीट यूज हुई H रिएक्टेंट, इधर साइड टोटल हीट यूज हुई H प्रोडक्ट। तो आपको बोला जाता है कि इस रिएक्शन में टोटल हीट क्या होगी, डेल्टा H, तो हो जाएगा H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लेकिन यदि डेल्टा Ng पॉजिटिव है, डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो डेल्टा H भी पॉजिटिव होगा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यदि पॉजिटिव है, देखो मोल पॉजिटिव है तो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, तो डेल्टा H भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम है, आप इस सिस्टम को हीट दे रहे हो, सिस्टम को हीट दोगे तो सिस्टम पॉजिटिव होगा ना जी। मान लो कोई ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम से आप हीट बाहर निकाल रहे हो, तो बाहर निकालोगे तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक, और हो जाएगा नेगेटिव, तो हीट भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्लियर। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके बाद एक किरचॉफ करके एक इक्वेशन था। किरचॉफ इक्वेशन क्या थी, डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट। अब सुनो, आपको ना ये सब कुछ मत करो, कोई जरूरत नहीं है इन सब करने को, आपको सब पहले से आता है, सीखो कैसे। डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H, सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब डेल्टा H एक टाइप की एंथैल्पी है, क्या है, एंथैल्पी। तो यहाँ पे आप डेल्टा H प्रोडक्ट और डेल्टा H रिएक्टेंट को अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। कैसा तरीका, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस NGRT, किसी भी तरीके से आप डेल्टा H निकाल सकते हो। डेल्टा H आप ऐसा भी निकाल सकते हो, डेल्टा H इक्वल टू T डेल्टा S एंट्रोपी वाले से, तो या तो आप हीट कैपेसिटी वाले से निकाल सकते हो। तो किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, डेल्टा H प्रोडक्ट और रिएक्टेंट निकालना है और माइनस कर देना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आज, तो 90% क्वेश्चन में ये डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। 240 प्रोडक्ट का है, 290 रिएक्टेंट का है, तो डेल्टा H क्या होगा, 9। इस तरह से एक एक लाइन के क्वेश्चन है यहाँ के, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप कर सकते हो बहुत आसानी से। तो देखिए, कुछ नहीं किया, डेल्टा H क्या होता है, हम दोनों में dt का डिवाइड कर दिए। हमने यहाँ पे क्या किया, डेल्टा H बाई डेल्टा T dt, डेल्टा H प्रोडक्ट बाई dt माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट बाई dt। हमने पढ़ा था सेम वैल्यू का इंटू या डिवाइड हम कर सकते हैं, सेम वैल्यू का इंटू या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हीट कैपेसिटी, क्या हो गई ये, हीट कैपेसिटी। तो हमारा ये हो जाएगा डेल्टा C इक्वल टू हीट कैपेसिटी प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी रिएक्टेंट। तो आपको डेल्टा H के साथ एंथैल्पी के साथ आप हीट कैपेसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आप ऐसा भी लिख दो, डेल्टा H बाई dt इक्वल टू डेल्टा C, बात तो वही है, इक्वल टू Cp माइनस CR, बात वही है। आप इसको भी ऐसा लिख सकते हो, आप इसको मतलब ये dt आप वहाँ चला जाएगा, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा C dt मतलब डेल्टा C T2 माइनस T1। चीज़ वही है जो आपने पढ़ लिया ना, चीज़ वही है, बस आपको क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग इनको चेंज करते जाना है और आंसर निकालते जाना है बस। कंबशन हीट रिएक्शन, मजा आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखिए, जब भी आप
ये नीट वालों के लिए ब्रह्मा है। नीट वाला कहीं भी कुछ भी करेगा आके यहीं अटकता है। कंबशन हीट रिएक्शन क्या होता है? जब हम हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, पता है पहले से। यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा H इक्वल टू H रिएक्टेंट माइनस H प्रोडक्ट होता है। और 90% केस में बच्चा क्या करता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करता है, जो अभी हम कर रहे थे। इसलिए यहाँ का आंसर बच्चों का गलत आता है। आपको क्या करना है? कंबशन के लिए क्या करना है? कंबशन के लिए क्या करना है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्लियर? कंबशन के लिए करना है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। न्यूट्रलाइजेशन हीट बहुत बार आता है। डायरेक्ट आपको ये वाले क्वेश्चन के डायरेक्ट डाटा मिलेंगे आपको आंसर में, बिना सॉल्व करना। कोई सॉल्व नहीं करना। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको क्वेश्चन में डाटा दिया रहेगा, लेकिन ये एक ऑप्शन ऐसा रहेगा। क्वेश्चन में डाटा दिया रहेगा लेकिन ऑप्शन ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच जब रिएक्शन होगी तो -13.7 किलो कैलोरी और जूल में इतना कर दो, 4.2 का इंटू तो जूल में हो जाएगा ये वैल्यू। समझ गए? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इतना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए इतना। मतलब सीधी सी बात है, जब आप एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कराओगे तो आपका ये वैल्यू एक क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन याद रखिएगा ये सब कुछ 1 मोल के लिए है। किसके मोल के लिए है? 1 मोल के लिए है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको हाफ मोल के लिए पूछता है तो आंसर इसका आधा हो जाएगा। समझ गए? तो ये भी एकदम याद रखने वाली चीजें हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? मतलब एसिड और बेस को न्यूट्रल करना। तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कर दो। ये ले दे के सब कुछ पता क्या है? एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये है सारी रिएक्शन। ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए क्या बोला है? कैलकुलेट द, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। और आप ये क्वेश्चन सीख के अपने सीट के 13-14 क्वेश्चन कर लोगे इसी कॉन्सेप्ट से। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। कैलकुलेट कंबशन हीट चेंज इन द फॉलोइंग। हीट चेंज कैलकुलेट करना मतलब डेल्टा H कैलकुलेट करना है। तो H माइनस H सुहानी क्या होगा? रिएक्टेंट माइनस की प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जल्दी बोलो। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि किसकी बात कर रहा है? कंबशन की। तो डेल्टा H रिएक्टेंट माइनस H प्रोडक्ट। समझ गए? आओ अब आपको C2H4 की वैल्यू ये, H2 की वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये। तो हमको कंबशन, ये रिएक्शन अपने को गिवन है C2H4 प्लस H2 इक्वल टू C2H6। मजा आएगा। C2H4 की वैल्यू कितनी दी है? -1401 किलो कैलोरी किलो जूल। H2 की कितनी दी है? -288 किलो जूल। C2H6 की क्या दी है? -1550 किलो जूल। समझ गए? अब देखो तो हमारा डेल्टा H क्या हो जाएगा? डेल्टा H हो जाएगा H रिएक्टेंट माइनस H प्रोडक्ट। तो H रिएक्टेंट कितना है? -1401 -288 -1550। ये करेंगे ना तो चलो ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोनों? कितना? 1689 माइनस का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस हो जाएगा कितना? 1550। कितना है आंसर? कितना? 139 किलो जूल। बस इतनी नौकात है इस क्वेश्चन की। ऐसे पता है एक बात बताऊं, इसी कॉन्सेप्ट में आपको कम से कम 30 न्यूमेरिकल मिलेंगे। 400 तो यूं पहुंच जाओगे। क्यों पहुंचोगे? मजा आया कल तुम लोग तो एकदम से। आइए एक और, ये हो गया। एक वो वाला था ना जिससे बॉन्ड डिसोसिएट हो रहे थे हाइड्रोजन। हाँ एक और भयंकर लेवल का क्वेश्चन। मतलब पता है एक बात बताऊं, बॉन्ड एनर्जी रिएक्शन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इसको भी याद रखना है। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। आपके एग्जाम में एग्जामिनर जो है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कम देता है।
क्योंकि उसको पता है कि बच्चों को तो जल्दी से कर ही लेता है बच्चा, है ना। ये वाला ना पूरा दिमाग लगा के सीखना, एक पहले सिखा दिया, एक ये सीखो। तो क्या है हमको बॉन्ड एनर्जी रिएक्शन, मतलब इस बार आपको कंपाउंड की एनर्जी नहीं, कंपाउंड के बॉन्ड की एनर्जी गिवन है, समझ गए। क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन है C2H4 प्लस H2 इक्वल टू C2H6। सब लोग सुनेंगे, नोट कोई नहीं करेगा, पहले समझ लो अपने आप, उसके बाद तो अपने आप नोट कर लोगे, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बोलो क्या लिखा है कुछ। हाँ आओ, तो सबसे पहले देखो हम ना इसको पता क्या करेंगे, डेल्टा H इक्वल टू H रिएक्टेंट माइनस H प्रोडक्ट। सुनो, जब भी आप स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन करना ना जी, तो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन को फुल इज्जत देना। तुम उसको इज्जत दोगे, वो तुमको आंसर देगा, लेकिन पता है कैसा, सही आंसर देगा। आंसर तो सब देते हैं। आओ, तो सबसे पहले देखो क्या है H रिएक्टेंट माइनस H प्रोडक्ट। तो H रिएक्टेंट साइड हम इसको अब ओपन करते हैं, C डबल बॉन्ड C, ये भी सीखना पड़ेगा, H H H H प्लस H बॉन्ड H प्लस सिंगल बॉन्ड C, 1 2 H H H H H H, ऐसे ओपन कर लिए। अब आओ देखो, यहाँ पे आपको C सिंगल बॉन्ड C की एनर्जी इतनी है, CH की इतनी है, HH की इतनी है, C डबल बॉन्ड C की इतनी है। तो अब अपन देखेंगे कि देखो यहाँ पे आप देखोगे H रिएक्टेंट साइड क्या क्या है। तो H रिएक्टेंट साइड क्या है, देखो जगह कम पड़ रही है, डेल्टा H इक्वल टू H रिएक्टेंट साइड क्या है, तो CH बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे H रिएक्टेंट साइड है CH के 4 बॉन्ड प्लस C डबल बॉन्ड C के कितने हैं, तो एक है C डबल बॉन्ड C, एक है C डबल बॉन्ड C, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट माइनस H बता है प्लस H बॉन्ड H, ये हमारा है रिएक्टेंट। आओ प्रोडक्ट देखते हैं, तो प्रोडक्ट साइड क्या है जी, प्रोडक्ट साइड देखो CH कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं C बॉन्ड H प्लस CC कितने हैं, 1, तो अपन ने इसको ये कर दिया। ठीक है, रखो वैल्यू, CH बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 414, मतलब कि 4 × 4 14 प्लस C डबल बॉन्ड C कितनी है, 615 प्लस HH कितना है, 435 माइनस, बोलो C 6 × CH कितना है, 400 प्लस C सिंगल बॉन्ड C 347, करो प्लस जल्दी जल्दी, ये कितना आया 2706 माइनस ये इसको इंटू करके निकाल रही हो ना जी, हाँ 28, ये जोड़ के भी ना 2831 कर दो माइनस, कितना, टफ नहीं है, लेंदी है, हो गया आंसर। टफ नहीं है, क्या है, लेंदी है, ज्यादा कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब एक पेज पूरा भरेगा ना जी। अरे यार, दूसरा तो कर लोगे, करो
मैं खुद से दे दूंगा। लो डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है। आपको यहाँ पे सी बॉन्ड सी बॉन्ड एच, सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, ये सब की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे आपको ये रिएक्शन गिवन है। यहाँ पे आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करनी है। कर भी दिया, ये कैलकुलेट करना है। इसको पहले मैं ओपन कर दूं। ओपन कहाँ किया है जी तुमने? गलत आ जाएगा। हाँ करो। चार दूनी 8, 2 6। अब तो बस इनके लिखने हैं टोटल कि कितने सी ट्रिपल बॉन्ड सी का 1 हो गया, सी के 1 हो गए, सी के 2 हो गए, एक ये और सी एच का 1 2 3 4 5 6 हो गए सी एच के, और 1 हो गया एच एच का। इतने सारे इधर हो गए, ऐसे इतने सारे इधर हैं। इन सबको इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें याद से।